वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 10th के चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन की। चैप्टर का नाम देखिएगा जी। सबसे पहले क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम का मतलब समझिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ये तो पता होगी कि नहीं पता होती। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। डिग्री होनी चाहिए 1। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया जी, वेरिएबल कितने होंगे आपके पास है, 2 होंगे। वेरिएबल कितने होंगे आपके पास है, 2 होंगे। जैसे एग्जांपल देखता हूँ मैं आपके पास। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया आपका x, एक और ले लिया y। वेरिएबल कितने होंगे, 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लिया मैंने 7, मान लिया जी। ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है जी। लीनियर इक्वेशन कैसे है, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है। यहाँ भी कुछ नहीं, तो कितनी, 1 है। यानी हाईएस्ट पावर, ज़्यादा पावर कितनी है, 1। 1 से फालतू तो नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल है कि नहीं है, एक वेरिएबल x रहा, एक वेरिएबल y रहा, 2 वेरिएबल भी है। पेयर्स का मतलब होता है जी जोड़ा। पेयर्स का क्या मतलब होता है, जोड़ा। यानी 2 इक्वेशन दी हुई है तो एक इक्वेशन हुई है आपको। एक इक्वेशन और भी दी होगी, जैसे x माइनस 5 इक्वल टू मान लिया हमें 5 दे रखा। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात। ठीक है, तो इस हिसाब से 2 इक्वेशन दे दी, नहीं दे दी आपके पास, तो ये ही है इस चैप्टर में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। 2 वेरिएबल के अंदर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास दी होगी। समझ आ गई आपको ये बात, चैप्टर का मतलब समझ आ गया। ठीक है जी। अब देखो, ये 2 इक्वेशन है, इनको सोल्व करने के कौन कितने तरीके होंगे, बहुत से तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के। अलग अलग तरीके आप पढ़ो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, सोल्व करने का मतलब समझो। सबसे पहले सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो आपने अभी तक आपको आता भी होगा। मैं ऐड कर लेता हूँ इन दोनों को। क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करो, ऐड करोगे तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x। ये प्लस का y, ये माइनस का y कट जाएगा। ये इधर ऐड करो, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12। x की वैल्यू बताओ, ये इधर ले जाओ, 2 डिवाइड में चला जाएगा, कितनी आ जाएगी, 6। x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 6। यहाँ तक कोई डाउट आपको, यानी x की वैल्यू आ गई 6 हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट। ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब की बार x से ये किसका हो जाएगा, माइनस का। x से x कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का x, ये माइनस का x। y और y कितने हो जाएंगे, 2y। और 7, ये 5 माइनस का, तो कितने बचेंगे, 2। 7 माइनस 5 कितना बचेगा, 2। वाई की वैल्यू बताओ, 2 डिवाइड में चला जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी पर, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 6, वाई की वैल्यू आ गई 1। समझ आ गई आपको बात। यानी कि इन 2 इक्वेशन को ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई करने का मतलब देखो, एक्स की वैल्यू 6 रखे, देखो पहले इक्वेशन में 6, वाई की जगह 1 रखे, देखो 6 + 1 7 आगे जी। दूसरी जगह भी रखे, देखो 6 - 1 को आ गया 5। यानी दोनों इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है जी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो इसका। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होगा, जैसे ये लाइन है, कोई भी लाइन होती है हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम, ग्राफ ड्रॉ करना और सीखो आप कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ का। सिंपल सा तरीका, जैसे इस लाइन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पे होता क्या जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक्स की वैल्यू है आपके पास 6, वाई की वैल्यू है 1। वैसे हमने सॉल्यूशन करके निकाला था। ठीक है, ग्राफ का मतलब समझिएगा जी। पहले क्या होता है, एक होती है वाई एक्सिस, ये क्या होती है जी आपकी, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है जी, एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरह ऊपर वैल्यू होती है इसके ऊपर। ग्राफ पेपर आपने देखा भी होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। इसी तरह इधर भी एक्स की वैल्यू होती है प्लस की, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ होती है नीचे एक्स की वैल्यू माइनस में, -1 -2, सॉरी वाई की -3 -4 -5। इस हिसाब से यहाँ होती है एक्स की वैल्यू माइनस में, -1 -2, इस हिसाब से चलती जाती है जी। ठीक है, इनके ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती थी। क्या ड्रॉ करनी होती है, ग्राफ का मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। और जब भी आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ जाए, जैसे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ के लिए कम से कम अगर ये 2 पॉइंट होंगे तो मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। एक पॉइंट से क्या लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक से तो ऐसे भी आ सकती है, 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 ऐसे भी आ सकती है। कितनी लाइन खींच सकते हैं एक पॉइंट से, यानी कोई भी पर्टिकुलर लाइन खींचनी है आपको, तो उसके लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए जी, 2 पॉइंट चाहिए। कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। अब हमें 2 पॉइंट ही ढूंढने हैं, तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन की बात करता हूँ। पॉइंट ढूंढने का तरीका ये होगा जी, सबसे पहले हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, आपको x + y = 7 का ड्रॉ करेंगे। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y।
एक्स की वैल्यू बार जीरो पुट, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप जिस हिसाब से आपको ठीक लगी, यहाँ जीरो के हिसाब से ठीक लग रहा है, एक भी पुट कर सकते हो। तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जीरो रख ली तो एक्स जीरो प्लस वाई तो वाई रहेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। अगली बार मैंने क्या किया जी, अगली बार मैंने वाई की वैल्यू जीरो रख ली, वाई की वैल्यू कितनी रख दी जीरो, तो एक्स कितना आ जाएगा 7, एक्स कितना आ जाएगा आपके पास 7। यानी अब पॉइंट बनाओ, पॉइंट होता है जी एक्स कोमा वाई, पॉइंट क्या होता है एक्स कोमा वाई, तो पॉइंट बनाओगे तो एक्स कितना है 0, वाई कितना है 7, तो एक पॉइंट क्या बनेगा 0,7, एक्स 0 वाई कितना है 7, एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट बताओ, एक्स कोमा वाई होता है तो एक्स कितना है 7, वाई कितना है 0, तो एक्स 7 और वाई कितना है 0, तो एक हो गया 7,0। समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ बना लो जी 7 भी चाहिएगा हमें, ये हो गया 7, ठीक है। अब देखो एक्स जीरो, यहाँ पे पहुंच जाओ, यहाँ दोनों जीरो होते हैं, ये क्या होता है 0,0, एक्स जीरो, एक्स हमेशा जीरो रहेगा वाई के ऊपर, कहाँ रहेगा हमेशा वाई के ऊपर, एक्स तो जीरो, वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7, तो वाई पे चले जाओ सिर्फ, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ये पॉइंट आ गया आपके पास। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे जी, ये पॉइंट बन जाएगा आपका 7,0। इसी तरह एक्स रहना चाहिए 7, वाई रहना चाहिए 0, वाई 0 यहाँ पर है और यहीं पे रहेगा वाई 0, एक्स 7 ले लो आपकी बार, तो ये क्या पॉइंट बन जाएगा 7,0, यानी इन दो पॉइंटों को मिला लो आप, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन स्केल से मिलाना आपको। तो ये कौन सी लाइन की इक्वेशन बन गई आपके पास, ये बन गई जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 की इक्वेशन, ये ग्राफ बन गया जी, ठीक है। अब हम दूसरा ग्राफ और बनाते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 का, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 का और ग्राफ बनाओ, वही काम करोगे, वैल्यू चाहिए मैं 2 पॉइंट चाहिए पहले, ये हो गया एक्स, ये क्या होगा वाई, ये हो गया एक्स जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स जीरो रख दिया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, यानी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। अब की बार वाई की वैल्यू जीरो रखो तो एक्स कितना हो जाएगा 5, समझ आ गया आपको बस, वाई 0 तो एक्स इज इक्वल टू 5 बचेगा आपका, यानी पॉइंट होता है एक्स कोमा वाई, एक्स 0 है तो वाई कितना है -5 है, एक्स 5 है तो वाई कितना है जी 0 है। समझ आ गया आपके पास, तो ये पॉइंट ढूंढो, एक्स 0 रहना चाहिए, वाई -5, एक्स 0 यहीं पे है, एक्स चलो वाई दोनों 0 यहीं पे है, अब एक्स 0 रहना तो सिर्फ वाई पे चलो, और वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -5, ये पॉइंट आ गया जी -5, सॉरी कौन सा पॉइंट बन गया 0, पहले एक्स लिखा जाता है 0,-5, एक्स 5 वाई 0, इस पे वाई 0 चलने के लिए किस पे चलना पड़ेगा हमें, एक्स पे, एक्स की वैल्यू 5 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए जी 5, तो ये पॉइंट क्या बनेगा आपके पास है 5,0। अब इन दोनों को मिलाओ, ठीक है, समझ आ गया आपको ये बात। अब देखो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे काट रही है कि नहीं काट रही है, अब इस पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहोगे तो इधर एक्स कितना है, एक्स कितना है, किसकी सीध में काट रही है 6, वाई कितना आ रहा है जी बताना, किसकी सीध में काट रही है 1, तो एक्स की वैल्यू आई, वाई की वैल्यू कितनी आई 1, यानी कि ये सॉल्यूशन आया था। यानी जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन होता है जब ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करते हैं जी इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों लाइनों एक दूसरे को काट रही हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन ग्राफ, ग्राफ के ऊपर दोनों लाइनें कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, ठीक है जी। समझ आ गई आपको ये बात, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी जी, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ समझनी है, ठीक है, एक चीज़ क्या समझनी है कि अगर मान लो, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी समझ आया हो तो आप रिपीट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और समझो आप, अभी मान लो 2 लाइन आपके पास, क्या है जी 2 लाइन, दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है जी पैरेलल, ग्राफ के ऊपर 2 लाइन आई पैरेलल आ गई दोनों, ये कौन सी लाइन है पैरेलल लाइन, समझ गए होंगे पैरेलल लाइन का मतलब तो क्या होता है कि एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी, यानी ये ग्राफ के ऊपर कभी एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो आप, नहीं निकाल सकते, जब टच ही नहीं कर, हमने यही तो कहा है कि एक्स और वाई वो पॉइंट होते हैं जहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ क्या होगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा, अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा जी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। समझ आ गया आपको बात। अब एक चीज़ और समझो, मान लो लाइन आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है, और किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जी, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है,
तो ये क्या होगा, इसमें कितना सोल्यूशन निकल गया, इसमें एक एक्स की वैल्यू भी निकल गई, एक वाई की वैल्यू भी निकल गई, अभी नहीं करा था आपने। तो इसमें क्या होगा जी, एक ही सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन का मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब तो समझते हो, सबकी वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि किसी और की कुछ हो, किसी और की कुछ हो। एक होती है जी कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन का मतलब ये लाइन है, इसी लाइन के ऊपर मैं एक और लाइन रख देता हूँ जी, दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंस है, एक दूसरे के ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जी, इस लाइन को कहते हैं हम कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन इस केस में क्या होगा जी, जब इसमें हर एक पॉइंट पे टच कर रही है, आपकी कितने पॉइंट पे टच कर रही है, बहुत पॉइंटों पे टच कर रही है, तो सॉल्यूशन भी क्या होंगे जी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं। SOLN का मतलब है जी सॉल्यूशन, इसको पूरा भी लिखना चाहो, ये सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आगे ध्यान रखना, इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखूँ मैं, SOLN सॉल्यूशन, समझ जाना, ठीक है। यानी तीन कंडीशन बन सकती है लाइन की, या तो लाइन हो सकती है पैरेलल, कोई सोल्यूशन ना हो, या लाइन हो सकती है इंटरसेक्ट कर रही हो एक पॉइंट के ऊपर, अगर उस केस में कितने सोल्यूशन निकलेंगे, यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। और एक हो सकता है आपके पास कोइंसिडेंस लाइन हो। कोइंसिडेंस लाइन का मतलब होता है जी, जो पूरी पूरी ओवरलैप कर रही है, जो पूरी पूरी लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो उस केस में कितने सोल्यूशन हो सकते हैं जी, वो तो बहुत पॉइंटों पर टच कर सकती है, इसलिए उस केस में क्या होंगे आपके पास, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा जितना, ठीक है। इसके बाद देखो, ग्राफ बनाना आना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज जो आपकी 3.1 है, ये टोटली ओवर है जी आपकी ग्राफ से लेकर, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और देखो, जर्नल इक्वेशन और देख लो। अब आप देखोगे जी, जनरल इक्वेशंस ऑफ फॉर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसमें देखिएगा जी, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें देखो जनरल इक्वेशन लिखनी है, तो दो इक्वेशन हो गया, अभी दो इक्वेशन बनेगी इसके अंदर क्योंकि पेयर्स है। तो एक इक्वेशन को तो मान लिया एक्स के आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, एक्स वाले का कोएफिशिएंट मान लिया AX, वाई वाले का मान लिया BY, और एक कोई और कांस्टेंट टर्म होगा उसको C मान लिया, बराबर मान लिया मैंने 0। तो एक बन सकती है आपके। अब दूसरी क्या बनेगी, दूसरी में भी ये इसी टाइप की इक्वेशन होगी, AX + BY + C = 0, लेकिन ये जरूर नहीं है बराबर, अलग अलग होंगे आपके। तो ये A1X हो जाएगा, ये B1Y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C1, ये क्या हो जाएगा A2X B2Y और C2 = क्या हो जाएगा 0। तो ये दो इक्वेशन दी होंगी, तो जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, A1X + B1Y + C1 = 0, A2X + B2Y + C2 = 0। आई होप आपको समझ आ गई होगी जी, ठीक है। एक्स ये A1 A2 क्या है जी, A1 है जो आपके x के कोएफिशिएंट है, B1 B2 क्या है जी, जो आपके y के कोएफिशिएंट है, C1 C2 क्या है आपकी जो कांस्टेंट टर्म बच गई वो आपकी क्या है जी, C1 और C2 है, ठीक है। अब देखो, अब ये थी जनरल इक्वेशन, आपको लाइन बता दिया किस हिसाब से पैरेलल हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जी, आपका NCERT का पेज नंबर 41 के ऊपर एग्जांपल दिया हुआ, पहला एग्जांपल देख लीजिएगा जी, एग्जांपल भी जरूर ट्राई करने आपको, ठीक है। Let's take example given in section 3.1. Akhila goes to a fair with ₹20, wants to have a ride on the Gantt wheel and play hoopla. Represent this situation graphically and geometrically. ठीक है जी, आपके पास लेट्स एग्जांपल ऑफ गिवन सेक्शन 3.1, सेक्शन 3.1 देखिएगा जी कहाँ लिखा हुआ है। चलो हम इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जी, काफ़ी पेज ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको। हाँ सेकंड एग्जांपल देख लो आप, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, सेम इसी तरह आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हो। एक एग्जांपल करवा देता हूँ आपको। रोमिला वेंट टू ए हॉस्पिटल शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। मैं रफली लिख रहा हूँ पहले क्वेश्चन, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ जी, रफली, यहाँ लिख लेता हूँ मैं रफली। चलो क्वेश्चन से आप क्या समझ रहे हो वो समझो। रोमिला है वो स्टेशनरी शॉप के ऊपर जाती है जी, और वहाँ से क्या परचेज करती है, 2 पेंसिल, पेंसिल कितने P लिख दिया, 3 इरेजर, 3 इरेजर, इरेजर E लिख दिया, और दोनों के रुपए, इसके मान लो 10 रुपये हो गए, इसके मान लो 20 रुपये, तो टोटल करोगे कि नहीं करोगे, दोनों के कितने रुपए दे के आती हैं, 9 रुपये दे के आती है,
ठीक है। हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencil and eraser with Romila and she also bought, इसके साथ साथ एक फ्रेंड और है, वो एक अलग पेंसिल और खरीदती है जी। कितने रुपए की? 4 पेंसिल खरीदती है। पेंसिल होगी 4 तो 4 पी होगी, 6 इरेजर हो गए तो 6 ई हो गए। कितने रुपए में खरीद के लेके आती है? 18 रुपए में। कितने रुपए में खरीद के लेके आती है? 18 रुपए में। रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को किस हिसाब से? ग्राफिकली। ये रोमिला की कंडीशन है, रोमिला की, और ये किसकी कंडीशन है जो उसकी फ्रेंड का क्या नाम है? सोनाली की कंडीशन है। समझ आ गई होगी आपको। तो एक चीज समझो यहाँ पर, लेट मान लो आप, लेट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, हर एक पेंसिल का, एक पेंसिल का प्राइस मान लिया मैंने एक्स। कितना मान लिया मैंने? एक्स। ठीक है। लेट प्राइस ऑफ ईच इरेजर मैंने मान लिया वाई। पेंसिल कितने रुपए की मान ली मैंने? एक्स की। इरेजर कितने रुपए का मान लिया? वाई का। अब अकॉर्डिंग टू रोमिला, अकॉर्डिंग टू रोमिला बताओ, पेंसिल कितनी खरीदी थी उसने? 2। एक पेंसिल का रेट कितना है? एक्स। तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 2x। गुना ही करोगे। एक पेन 2 रुपए का आया, 2 पेन कितने के आएंगे? 4 के। एक पेन 3 रुपए का आया, 2 पेन कितने के आएंगे? 6 के। एक पेन 5 रुपए का आया, 2 पेन कितने आएंगे? 10 के। 5 के 2 के साथ गुना ही कर रहे हो। एक पेन x रुपए का आया तो 2 पेन कितने के आएंगे? 2 पेंसिल कितने के आएंगे? 2x। एक इरेजर y का तो 3 इरेजर कितने के आएंगे? 3y के। दो इसके रुपए ये रे, इसके रुपए ये रे, दोनों के जोड़ दिए, रुपए कितने दे के आई? 9। आगे थी पहली कंडीशन, 2x + 3y = 9। एक इक्वेशन बन गया आपके पास। एंड अकॉर्डिंग टू सोनाली, और बताओ, अकॉर्डिंग टू सोनाली, सोनाली के हिसाब से पेंसिल लेके जी 4, एक पेंसिल का रेट है x, तो क्या हो जाएगा? 4x। और ये क्या हो जाएगा? 6y बराबर किसके हो जाएगा? 18। ये दूसरी इक्वेशन आ गई थी सोनाली की। इन दोनों की आपको ग्राफ बनाना है जी। ठीक है। ग्राफ मैंने आपको बताया भी था। ग्राफ बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए जी? 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? कम से कम 2 पॉइंट। पहले ग्राफ के लिए हमें लाइनें चाहिए जी। ये आपकी वाई एक्सिस होगी, ये कौन सी एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। आपको ग्राफ पेपर पे बनाने हैं जी, ऐसे नहीं बनाने हैं। 8। इसी तरह नीचे और चलो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये होगा जी -1 -2 -3 -4। इसी हिसाब से इधर चलेंगे जी। ठीक है। अब एक चीज़ समझो, सबसे पहले पहली इक्वेशन पर ले जी, 2x + 3y = 9। पहले मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूँ। ये लिखा जी x, ये लिखा y। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट की। x की वैल्यू कितनी पुट की? 0 पुट करके देखो, 0 × 2 करोगे तो 0 बन जाएगा। तो 3y किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। तो y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9/3 करोगे तो कितनी हो जाएगी? 3। ये 0 पुट कर दिया तो 0 ही होगा। 3y = y, y = 3 डिवाइड में चला जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं बाई चांस y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू कितनी पुट कर दूं? 0, तो 2x = कितना आ जाएगा? 9। 2x = कितना आ जाएगा? 9। ठीक है। तो पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू 0 पुट कर दी, 2x = 9 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/2 यानी 4.5। 4 पॉइंट क्या आ जाएगी? 5। यानी आपके पास पॉइंट कौन कौन से बने? एक पॉइंट तो बन गया जी 0,3। x 0 तो y कितनी है? 3। ऐसे लेना होता पॉइंट। x कितना है? 4.5। तो y कितना है? 0। x 0 लेना चाहिए, y 3 लेना चाहिए। x 0 y 3, ये पॉइंट आ जाएगा जी। दूसरा, x होना चाहिए 4.5। 4.5 क्या होगा? 4 और 5 के बीच में होता है कि नहीं होता है? 4.5। और y कितना लेना चाहिए? 0। तो ये इक्वेशन लाइन आ गई आपकी एक। तो ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन बता दो जी क्या थी, इसके ऊपर लिख दो। इसकी इक्वेशन क्या थी? इसकी इक्वेशन थी 2x + 3y = 9। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो जी। ये हमने इसकी इक्वेशन ड्रॉ कर दी। अब हम दूसरी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन क्या थी आपके पास? पहले एक बात देखो जी, छोटी हो रही है बस इक्वेशन करना चाहो तो। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। चलो करो तो कर लो, नहीं ना भी करो कोई बात नहीं, एक ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे ही करवा देता हूँ आपको। पहले 4x + 6y = 18 है। सबसे पहले x y देखो, x की वैल्यू 0 पुट करो, 6y = कितना आ जाएगा? 18। y की वैल्यू बताओ, 6 डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 3।
x 0 तो y की वैल्यू कितनी है 3। समझ आ गई। अब अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, 6 गुना 0 0 जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी 18/4। सोल्व करोगे काफ़ी पॉइंटों में आएगी, पॉइंटों में दिक्कत होगी। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मैंने आपको कहा भी, सॉरी यहाँ y आएगा। तो y की वैल्यू 1 भी तो पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई वैल्यू पुट कर सकते हो आप अपनी मर्जी से। मैंने 1 पुट कर दी। अब बताओ 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। 6 को इधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 18 माइनस 6 कितना बचेगा 12, यानी 4x बराबर कितना बचेगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। समझ आ गई आपको ये बात, ठीक है। बोलो यानी पॉइंट क्या बन गया आपके पास, पॉइंट बताओ। x 0 है तो y 3 है, और इसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है जी 1, यानी x 0 y 3। तो यही बढ़ेगा पॉइंट 1 तो बन गया जी। और बताओ x की वैल्यू 3 रहे, y की वैल्यू 1 रहे। x की वैल्यू 3 रहे, x की वैल्यू 3 तो ये रही, y की वैल्यू 1 ये रही, तो इन दोनों का पॉइंट बोलो ये रहा, ठीक है। एक पॉइंट ये आ गया। तो दूसरी लाइन आपकी जो बनेगी वो क्या बनेगी, दूसरी लाइन की बिल्कुल इसी पॉइंट, इसी लाइन के ऊपर ही आएगा जी पॉइंट। दूसरी लाइन बनेगी वो भी इसी के ऊपर बन जाएगी, बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी। ग्राफ में बना के देखोगे तो ये कौन सा केस बन गया आपका, कोइंसिडेंस लाइन। कौन सी लाइन होगी जी, कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात, ठीक है। इसी प्रकार आपकी थर्ड एग्जांपल भी अगर आप ट्राई करोगे तो थर्ड एग्जांपल में आपके पहले लाइन का केस बनेगा। आई होप आपको समझ आया होगा जी ग्राफ वगैरह कैसे बनाने, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें जी, इसके अलावा शेयर भी जरूर करें, ठीक है। और अगर पहली बार यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी जरूर बताएं, तो उस पर जरूर वीडियो बनेगी आपकी। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना भी ना भूलें जी। टेलीग्राम ग्रुप है जी पवन सारण सर के नाम से, ठीक है। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उसके ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, कुछ एक्स्ट्रा जीके क्वेश्चन वगैरह भी उधर चलते रहते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आप ट्राई करोगे जी, ठीक है। ज्वाइन जरूर करें पवन सारण सर टेलीग्राम ऐप के ऊपर, ठीक है। तो आप बाकी आप घर पे रहें जी, सेफ रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।